नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी अमेरिका की क्रांति। इस वीडियो को देखने के बाद जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आप उसको आसानी से लिख पाएंगे और अच्छे से आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अमेरिका की जो क्रांति हुई उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि वो अंग्रेजों के खिलाफ ही युद्ध था। यानी इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अमेरिका में जो लोग रहते थे वो ब्रिटेन के ही लोग थे। यानी वो भी अंग्रेज ही थे जिन्होंने अपने जो उनका मूल देश था उसी के खिलाफ विद्रोह करके अपने अमेरिका को आजाद कराया। ये बात आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। हम लिख सकते हैं अंग्रेजों ने ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला। सबसे पहले हमें जानना होता है कि जब अमेरिका की क्रांति हुई इससे पहले अमेरिका की स्थिति क्या थी। देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो वो कब आई थी भारत में? वो आई थी जब जहांगीर का यहाँ पर राज चल रहा था। तो इसी तरह से जो वहां का राजा था जेम्स प्रथम, उसने 1606 में अमेरिका में कॉलोनी स्थापित करने की मंजूरी दी। तो जो सबसे पहली कॉलोनी बनाई गई वो कौन सी कॉलोनी बनाई गई? वो बनाई गई जेम्स टाउन कॉलोनी, जो 1607 में बनाई गई थी। यानी ब्रिटेन के कुछ व्यापारी अमेरिका में जाके बसे और उन्होंने वहां पे जेम्स टाउन नाम की एक कॉलोनी बना दी। 1775 तक अमेरिका में जो मुख्य मुख्य कॉलोनियां थी उनकी संख्या कितनी थी? वो थी 13 कॉलोनियां। बहुसंस्कृति और बहुत से धर्मों का विकास वहां पर हो चुका था। मुख्य कार्य क्या था? व्यापार करने के लिए तटीय भागों में कॉलोनी बनाई गई थी। अब देखिए, अमेरिका का जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं कि जो तटीय भाग है यानी जो समुद्र की साइड के भाग हैं वहां पर जो उत्तर की दिशा में कॉलोनियां थी। मतलब आप मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये अमेरिका है, मैं वैसे ही बता रहा हूं। तो ऊपर की तरफ और ये हो गया नीचे की तरफ, और वो भी इस साइड वाला, समुद्र के इस साइड वाला यानी पूर्वी भाग में ये सारी बातें चल रही थी। ऊपर की यानी जो उत्तरी कॉलोनियां थी उनमें उद्योग धंधे ज्यादा होते थे, खाने ज्यादा थी। यानी वहां की जो भूमि थी वो खेती के लिए इतनी ज्यादा उपयोगी नहीं थी। और जो दक्षिण की कॉलोनियां है वहां पर खेती मुख्यतः धंधा होता था। अब ऐसा नहीं हम कह सकते कि उत्तर में बिल्कुल भी खेती नहीं होती थी। हम कहेंगे कि उत्तरी जो क्षेत्र था वो ज्यादातर उद्योगों के लिए फेमस था और जो दक्षिणी क्षेत्र था वो खेती के कार्यों के लिए फेमस था। ब्रिटेन द्वारा भारी कर प्रणाली अमेरिका पर भी थोपी गई थी। मतलब जो अमेरिका के लोग हैं वो ब्रिटेन से ही हैं, वो ब्रिटेन के ही लोग हैं जो रहने वाले पहले ब्रिटेन में थे, अब वो आके अमेरिका में बस गए। तो जो क्या था, जो ब्रिटेन की सरकार थी वो उन पर बहुत ज्यादा कर प्रणाली लगाती थी। ब्रिटेन पर आर्थिक निर्भर थे वो पूरी की पूरी तरह से आर्थिक निर्भरता उन लोगों की, यानी अमेरिका में जो लोग निवास करते थे उनकी जो आर्थिक निर्भरता थी वो ब्रिटेन पर ही थी। अपनी मुद्रा वो लोग नहीं छाप सकते थे, तो ये उनको प्रॉब्लम थी। तो एक नेविगेशन एक्ट आता है 1651 में। इसमें क्या कहा गया कि जितना भी सामान अमेरिका से बाहर जाएगा वो ब्रिटेन के जहाजों द्वारा ही जाएगा। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में कितना बचता है, और उस समय जितना भी कार्य होता था वो तकरीबन, अगर समुद्री व्यापार था तो वो जहाजों के द्वारा ही होता था। एक क्षेत्र से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जाने का कार्य। तो उसमें भी जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटेन में मतलब जो ताकतवर लोग बैठे थे, जो वहां की सरकार थी, उन्होंने जो अमेरिका में रहने लोग गए उनको कहा कि आप अपने जहाजों को भी इस काम में नहीं लगा सकते। ब्रिटेन का जो भी मतलब अमेरिका से जो भी सामान जाएगा वो ब्रिटेन के जहाजों के द्वारा ही आप ले जा सकते हैं। तो ये थी अमेरिका की स्थिति। अब जानते हैं क्रांति के क्या क्या कारण थे। अमेरिका सिर्फ कच्चे माल का उत्पादक बनकर रह गया था। अगर भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की प्रतिक्रिया चल रही थी, अगर हम उससे कंपेयर करें तो अब भारत की भी तो यही स्थिति कर दी थी ब्रिटेन के लोगों ने कि भारत जो था वो सिर्फ कच्चे माल का उत्पादक था और तैयार माल यहाँ पे खपत हो जाता था। ब्रिटेन के प्रति संपूर्ण त्याग नहीं। मतलब अब देखिए, जो ब्रिटेन के ही लोग अमेरिका में बसने तो आ गए लेकिन अब वो ब्रिटेन से अपना मोह त्याग चुके थे। वो ये नहीं सोचते थे कि हम भी वहीं के रहने वाले हैं। वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी स्थापित करना चाहते थे कि यार हमें वहां से आए काफी समय हो गया, अब भी अगर हम उनकी पूरी की पूरी तरह से गुलाम बन के रहे तो क्या फायदा, वो हमारे ऊपर भारी कर प्रणाली लगा रहे हैं। ये बातें उनके मन में चल रही थी। धार्मिक असमानताएं लोगों में थी। अब देखिए, जो ब्रिटेन के कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, मतलब जो लोग थे जिन पर कुछ केसेस वगैरह थे, वो भी भागकर अमेरिका में रहते थे। तो वो तो चाहते ही थे कि हमें दोबारा फिर ब्रिटेन में नहीं जाना पड़े। अन्य देशों के नागरिक भी निवासी, अब जो वहां पे अमेरिका की जो भूमि है वहां पर सिर्फ ब्रिटेन ब्रिटेन के लोग ही नहीं रहते थे, उनके अलावा अन्य देशों के, अन्य महाद्वीपों के लोग भी वहां पर रह रहे थे। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, पुनर्जागरण का प्रभाव उस समय चल रहा था। पुनर्जागरण के बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। अमेरिका में उस समय राष्ट्रवाद की भावना लोगों में उत्पन्न हो रही थी। ब्रिटेन द्वारा अमेरिका का आर्थिक शोषण किया जा रहा था।
सप्तवर्षीय युद्ध चला 1756 से लेकर 1763 तक। इंडियन हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं ये हुआ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। तो इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हो जाती है और हार किसकी होती है, फ्रांस की। तो जो अमेरिका के लोग थे उनको ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस से भी खतरा था। अब उन्होंने देखा कि इस युद्ध में फ्रांस हार गया, तो मतलब फ्रांस की जो शक्ति है वो कम हो गई, तो फ्रांस से अब उनको इतना ज्यादा खतरा नहीं रहा। तो उन्होंने अपना जो टारगेट है वो ब्रिटेन की तरफ ही सेट कर दिया। अमेरिका के लोगों ने कॉलोनियों के प्रति कठोर नीतियां अपनाई जा रही थी ब्रिटेन के द्वारा। अब देखिए क्रांति की कुछ घटनाएं, मतलब अब जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल है उसमें हम 3 आंदोलन पढ़ते हैं, 3 क्या 4 आंदोलन पढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, शून्यवज्ञ आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम थोड़ी थोड़ी एग्जाम में लिखेंगे कि एक बोस्टन टी पार्टी होती है जो होती है 16 दिसंबर 1773 को। अगर आप डेट ना भी याद रखें तो भी आप इसको मेंशन जरूर कीजिए। ये सबसे पहले प्रारंभिक तौर पे क्रांति मानी जाती है। इसमें क्या किया गया कि जो अमेरिका की भूमि थी वहां पर जो ब्रिटेन के लॉयल अधिकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके उनको सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं रखा गया, उनको मार दिया गया। सैमुअल एडम्स नाम के एक पर्सन थे, उनके नेतृत्व में लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, यही एक कंपनी जो भारत में भी जिसने भारत पर भी राज किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों से 340 बक्से उठाकर फेंक दिए। इसमें देखो क्या होता है, 340 बक्से उठाकर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक सिंबॉलिक चीज होती है। जैसे गांधी जी ने शून्यवज्ञ आंदोलन को जब शुरू किया था तो उन्होंने सिर्फ मुट्ठी भर नमक ही तो बनाया था, तो उससे लोगों में एक मैसेज जाता है कि अब हम इस चीज को नहीं मानेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल सम्मेलन होता है कांग्रेस का। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कांग्रेस, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी, जी नहीं, ये अलग चीज है, क्योंकि जो अमेरिका की संसद है उसको भी कांग्रेस ही बोला जाता है। ये कब हुई, ये हुई 5 सितंबर 1774 को। इसमें जो 13 कॉलोनियां, जो 13 मुख्य कॉलोनियां थी, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया। तो 12 कॉलोनियों के प्रतिनिधि तो वहां पर आ गए, जॉर्जिया का जो कोई भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा। ठीक है भाई। सबसे पहले जब इन्होंने यहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह रखी तो इसमें क्या कहा गया कि हमें तो आंतरिक स्वायत्तता चाहिए, संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता, कि हम अंदर ही अंदर अपने आप में पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अगर हमें यह नहीं मिली तो हम ब्रिटिश सामान का संपूर्ण बहिष्कार कर देंगे। देखिए आप इसको कंपेयर कीजिए कि भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। उसके बाद एक बैटल होता है जो मशहूर है लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड के नाम से। ये होता है 19 अप्रैल 1775 को। इसमें क्या हुआ, क्रांतिकारियों ने सैन्य दलों पर हमला कर दिया। कि जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने जो ब्रिटेन की सेना अमेरिका में रह रही थी उन पर हमला बोल दिया। इसमें लगभग 1000 क्रांतिकारी मारे गए। फिर होती है जी सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। इसमें क्या होता है, मतलब ये एक मीटिंग बुलाई जा रही थी यहाँ पे। यह बुलाई गई 10 मई 1775 को, और इसका स्थान क्या था, आप इसको भी याद रख सकते हैं, फिलाडेल्फिया। इसमें जॉर्ज वाशिंगटन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी फौज का कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया गया, और यही व्यक्ति है जो अमेरिका आजाद हो जाता है तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। अमेरिका की आजादी की घोषणा कर दी गई 4 जुलाई 1776 को। तो क्या आप कहेंगे इस दिन जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने अमेरिका को खाली कर दिया था, जैसे भारत में 15 अगस्त 1947 को हुआ था? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने कहा कि लोगों के पास सत्ता परिवर्तन की शक्ति है, हम तो ब्रिटेन की जो शक्ति है उसको मानते ही नहीं, आज से हम स्वयं को आजाद घोषित करते हैं। और जो अमेरिका की आजादी है उसकी घोषणा कर दी जाती है 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका और फ्रांस के बीच एक संधि हो जाती है जो होती है फरवरी 1778 में। इसमें क्या कहा गया कि हमारा जो मेन मोटिव है कि जो ब्रिटेन के लोग हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं तो उनकी जो सप्लाई चेन है हथियारों की, खाद्य सामग्री की, उसको तोड़ दिया जाए। इस समय जो अन्य बड़े बड़े देश थे, रशिया, स्वीडन और डेनमार्क, इन्होंने क्या कहा था कि हम आर्म्ड तौर पे, यानी हम हथियारों के मामले में न्यूट्रल हैं, लेकिन अगर ब्रिटेन या फिर अमेरिका में से किसी एक ने हमारे ऊपर हमला कर दिया या हमें कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम जाके दूसरे का साथ दे देंगे। ठीक है भाई। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना होता है सीज ऑफ यॉर्कटाउन। इसमें क्या होता है, यॉर्कटाउन की घेराबंदी, ये होती है 1781 में। अमेरिका और फ्रांस की संयुक्त सेना के आगे कार्नवालिस, जी हाँ, जो नाम आप समझ रहे हैं कार्नवालिस, जो भारत में भी गवर्नर जनरल बन के आया था, कार्नवालिस ने 19 अक्टूबर 1781 को आत्मसमर्पण कर दिया अपनी सेना के साथ। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांडर था जिसने वाशिंगटन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। एक तो ये खुद बीमार था उस समय कार्नवालिस, दूसरा इसके पास लगभग 30,000 सैनिक थे, तो वो घिर चुके थे। इसे लगा कि अगर हम यहाँ पे खुद को सरेंडर नहीं करते हैं तो क्या पता हम सब के सब मारे जाएं। ठीक है। और हार इनको अपनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी,
तो इसने आत्मसमर्पण कर दिया उस समय फ्रांस और अमेरिका की संयुक्त सेना के आगे। अब देखिए हमें क्या पढ़ना होता है, फिर होती है पेरिस की संधि। कोई भी यार अगर युद्ध समाप्त होता है तो कोई ना कोई संधि तो होगी ही, तो ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1783 में। अमेरिका की क्रांति की समाप्ति यहाँ पे कर दी जाती है 3 सितंबर 1783 को। इस संधि में क्या सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि बैठते हैं? जी नहीं, इसमें हॉलैंड के, स्पेन के, फ्रांस के सभी शामिल होते हैं। अमेरिका स्वतंत्र मान लिया जाता है, युद्ध बंदी अमेरिका या फ्रांस ने जो ब्रिटेन के लोगों को युद्ध में बंदी बनाया था उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक कुछ लोगों को ब्रिटेन द्वारा भी बंदी बनाया गया था, उनको भी छोड़ दिया जाता है। तो अब अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करें तो अमेरिका की जो क्रांति हुई उसका क्या क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है। राजनीतिक महत्व के तौर पे आप लिख सकते हैं कि लोगों में मैसेज गया कि राजशाही किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना होनी चाहिए, यानी जहां पर लोगों के प्रतिनिधि अपने ऊपर शासन करें। विधि के शासन की स्थापना और अन्य क्रांतियों के लिए प्रेरणा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1789। अब फ्रांस ने इस समय अमेरिका का साथ दिया था अमेरिका को ब्रिटेन से स्वतंत्र कराने में। तो जो फ्रांस के लोग हैं वो भी तो देख रहे थे कि हमारे ऊपर भी तो राजशाही ही चल रही है, तो उन्होंने लोगों ने भी 1789 में अपने राजा के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया। सांस्कृतिक महत्व के तौर पे आप लिख सकते हैं कि जो अमेरिका के लोग थे वो ब्रिटेन के ही रहने वाले थे, उनके जो पूर्वज थे वो ब्रिटेन से ही संबंध रखते थे। उन्होंने अपनी पुरानी पहचान छोड़ के नई पहचान, यानी अब वो जो अमेरिका में रह रहे थे उसके ऊपर अपना राष्ट्रवाद फैलाया, समान संस्कृति स्थापित की गई। सामाजिक महत्व क्या था? शिक्षा पर जोर दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता के जो विचार है सारे विश्व में यहीं से फैलाए गए। आर्थिक महत्व, अमेरिका का व्यापार बढ़ा। अभी तक चल क्या रहा था कि जो ब्रिटेन था वो अमेरिका के ऊपर हर हाल में हावी था, लेकिन अब जो अमेरिका का व्यापार है वो स्वतंत्र हो गया, वो बढ़ा। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता उनको मिली, कर मुक्त व्यापार वो कर सकते थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को शुरुआत में अमेरिका के द्वारा अपनाया गया। अब देखो यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज और लिखनी होती है यहाँ पे, और वो क्या है, वो है ये अमेरिका क्रांति की प्रकृति क्या थी। इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लोकतंत्र बनाम अलोकतंत्र का ये एक संघर्ष था कि अमेरिका ने जब अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो उन्होंने वहां पे लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया। सबसे पहले वहां के जो राष्ट्रपति बने वो जॉर्ज वाशिंगटन बने। वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। उनको ऑफर भी किया गया कि आप एक किस्म से यहाँ पे राजा की तरह कार्य कीजिए, लेकिन उन्होंने इस विचार को त्याग दिया कि जिस चीज से हम आजाद हुए हैं अगर मैं दोबारा फिर उसी चीज में अपने देश को धकेलूंगा तो काम कैसा चलेगा। ठीक है भाई, हिंसात्मक क्रांति थी ये। वर्ग विभाजन भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। साम्राज्यवाद के खिलाफ लोगों का संघर्ष भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अन्य देशों के लिए प्रेरणादायक, हमारा जो भारत स्वतंत्र हुआ उसमें भी हमने बहुत सी चीजें अमेरिका के संविधान से ली। फ्रांस की जो क्रांति है वो भी यहीं से कुछ ना कुछ प्रेरणा उसने ली। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ इस सीरीज में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।